हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे IMRE के बारे में। देखिए, जो IMRE सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसमें केवल एक ही बात मैटर करता है कि ये बहुत ही लेंदी है। लेंदी किस कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक बताए जाते हैं, इसमें हर एक कोई ना कोई मेथड होता है। एक टॉपिक में 2 3 4 ऐसे करके कई सारे मेथड्स दिए होते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप अपने बुक खोले होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली होंगी। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे आप अगर अपने बुक को खोलेंगे तो वहाँ से देखेंगे कि एक एक टॉपिक यहाँ पे रिलेट करके आपको बताया जाता है। कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको स्किप नहीं किया जा रहा है। एक देखिए, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 18 तक यहाँ आपको कवर हुआ है। इसके आगे भी जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता है वो तब तक जो है इस पर वीडियो बनते रहेंगे। देखिए, जो हम यहाँ बता रहे हैं कि जो आपका IMRE है, ये क्या है? इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड द रिपेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कहने का मतलब है इंस्टॉलेशन से लेकर के मेंटेनेंस और रिपेयर किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में होना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जानी है। आप जानते हो कि यहाँ पे सबसे पहले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था टूल्स एंड एसेसरीज। क्या पढ़ाया था? टूल्स एंड एसेसरीज। अगर आप वो चीज़ें नहीं देखे हो टूल्स एंड एसेसरीज क्या होते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप जाइए और टूल्स एंड एसेसरीज को देखिए। क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था इंस्टॉलेशन। देखिए, इंस्टॉलेशन क्या है? इंस्टॉलेशन अगर आप नहीं देख रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है किस तरीके से उसे इंस्टॉल करना है या उससे जो है स्थापित किस तरीके से कहीं पे करना है। आप जानते हो, देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप इंस्टॉल कर दिए हो तो उसको अच्छी मतलब उस उपकरण को या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको अगर आप इंस्टॉल किए हो तो उसको चलने के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी रनिंग अगर इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो रन कर रहा है तो क्या होता है, कोई ना कोई कारण जो है आता है जिसकी वजह से वो चलना रुक जाता है या डैमेज हो जाता है। स्टूडेंट्स, मेंटेनेंस नाम से अगर आपके माइंड में ये चीज़ें आती हैं कि मेंटेनेंस जो है डैमेज होने के बाद का प्रोसेस है, तो ये आपकी गलत एक जो है धारणा है। आप इसको इम्प्रूव करिए। क्योंकि मेंटेनेंस क्या होता है कि अगर आप किसी कारखाने से कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर लाते हो या कोई डिवाइस लाते हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो वो उसको इंस्टॉल किए उसके रनिंग कंडीशन में भी उसमें मेंटेनेंस का ध्यान दिया जाता है और डैमेज होने के बाद तो मेंटेनेंस किया ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रख के चलनी होगी। तो चलिए अब इसके आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप जो है इससे जस्ट पीछे वाले टॉपिक में देखे होंगे तो वहाँ पे हमने जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाया है। अगर आप वो चीज़ नहीं देखे हो तो आप इस वीडियो को पहले पॉज करिए और जाइए उसको देखिए, फिर जो है इस वीडियो पे आइए। देखिए, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है लोकेशन ऑफ द फॉल्ट यूजिंग द मेजर। क्या है? मेजर। क्या है? लोकेशन ऑफ द फॉल्ट। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? लोकेशन ऑफ द फॉल्ट यूजिंग द मेजर। अब देखिए, ये मेजर क्या है? मेजर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट। मेजर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि आप जानते हो मेजर, अगर आप इससे EIM में आपने पढ़ा होगा मेजर क्या होता है? ये आपके जो है रेजिस्टेंस को मापता है। क्या करता है? रेजिस्टेंस को, हाई रेजिस्टेंस को मापता है, जिसको मेगा ओम में जो है आप जानते हो। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। देखिए, इस वीडियो में यहाँ पे हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आपको क्या चीज़ें यहाँ पे देखनी है। इसके अंडर में कई सारे टॉपिक हैं। ये जो आपका देखिए, ये जो सिलेबस है IMRE, ये आपको 6 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो ये क्या होता है कि इसमें जितने भी अभी तक आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आए हो, तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों का इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस आपको बताया जाता है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी थ्योरेटिकल हो जाती हैं, इसलिए हमने जो है इसको स्लाइड में लिखा है। तो हम आपको स्लाइड पे ले चलेंगे और वहाँ पे बताएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए ले चलते हैं स्लाइड पे। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है लोकेशन ऑफ द फॉल्ट यूजिंग द मेजर। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, मेजर एक प्रकार का हाई रेजिस्टेंस मापने का यंत्र है। स्टूडेंट, देखिए किस तरीके से हमने आपको ये हैंड रिटन प्रॉपर नोट्स यहाँ पे हमने बनाया है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करिए, कमेंट करिए। देखिए, ये सारी चीज़ें बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आपको थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगेगा सब्सक्राइब के बटन को दबाने में और अपने दोस्तों में शेयर करने में। तो शेयर करने से क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके द्वारा किसी और के पास पहुँचती है, तो आप जो है इन चीज़ों को निगलेक्ट न करिए। चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो बताया जा रहा है आपको लोकेशन ऑफ द फॉल्ट यूजिंग द मेजर, इसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि मेजर एक प्रकार का हाई रेजिस्टेंस मापने का यंत्र है। देखिए क्या होता है, इसके प्रयोग से जो है क्या प्रायः
मेगर ओम से अधिक रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके द्वारा लीकेज करंट, इंसुलेशन टेस्ट तथा अर्थ टेस्ट भी किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि लाइन कंडक्टर में निम्न प्रकार के फॉल्ट हो सकते हैं। वो क्या क्या है, जैसा कि आपको अर्थ फॉल्ट दिख रहा है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दिख रहा है और ओपन सर्किट फॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको कराई जा रही है, ये क्या है, इसको कराने में हम इसलिए आपको ये सारी चीज़ें एक तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि क्या होता है, बुक में जितनी चीज़ें दी हुई हैं स्टूडेंट्स, उसको समझने में क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसको जो है हम अपने लैंग्वेज में लिख करके आपको यहाँ पे दिए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है, अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है। चलिए देखते हैं अर्थ फॉल्ट क्या होता है। जब केबल का कंडक्टर पृथ्वी से संपर्क में आता है, जब आपका केबल का कंडक्टर जो है वो क्या पृथ्वी के मतलब आपके अर्थ के संपर्क में मतलब कांटेक्ट में आता है, तो इसे अर्थ फॉल्ट कहा जाता है। देखिए ये सारी नोट्स जो है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे आपको लिखा है, हमने इसमें हिंदी को जो है प्रायोरिटी दिया है, इसलिए दिया है ताकि यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है हिंदी में यूपी बोर्ड्स के हैं। देखिए यहाँ क्या होता है, इस प्रकार के फॉल्ट में करंट लीक होकर डायरेक्ट पृथ्वी की ओर जाता है। और इस वीडियो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हिंदी में हम इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि क्या होता है, अगर आप CBSE से भी हो या इंग्लिश वाले हो तो क्या होगा, आपके लिए भी ये चीज़ें आसानी होगी डायरेक्ट समझने में। चलिए यहाँ देखते हैं, इस प्रकार के फॉल्ट में लीकेज करंट होकर डायरेक्ट पृथ्वी की ओर जाता है, जहाँ पर कंडक्टर कनेक्ट रहता है। क्या है, जहाँ पे कंडक्टर कनेक्ट रहता है। यह फॉल्ट तब तक उत्पन्न होता है जब केबल का ओवरशीट और केमिकल रिएक्शन की वजह से या विथ सॉइल डैमेज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये कब दिख रही हैं, जब आपका केबल का जो आउटर शीट है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होगा, डैमेज होगा। तो ये चीज़ें अगर हम आपको डायग्राम के रूप में दिखाएं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो। जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे इंसुलेशन है और जो है केबल है। क्या है, इंसुलेशन है और यहाँ पे देखिए केबल है। क्या है, ये इंसुलेशन है आपका, देख रहे हैं, ये आपका क्या है, कंडक्टर है। और ये जो डैमेज है ऑफ द आउटर शीट, इसी की वजह से जो है ये केबल जो है अर्थिंग के कांटेक्ट में आ रहा है। ये चीज़ें आप समझ रहेंगे। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक को, तो ज़्यादा देर न करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके आगे आप देख सकते हैं, हुक मेगर का उपयोग कर भूमिगत केबल के फॉल्ट के प्रकार का पता लगाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उस फॉल्ट के लोकेशन को पता करना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी है कि मेगर का उपयोग करके जो आपके अर्थ केबल है में फॉल्ट के प्रकार का पता लगाना जो है मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कहाँ पे फॉल्ट हुआ है उसका लोकेशन पता लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ये सही बात है। देखिए क्या है कि लोकेशन का पता लगाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता होती है। देखिए मेगर में फेज तार व भू मतलब अर्थ के बीच लगाने पर जो है क्या नियरली शून्य दिखना चाहिए, मतलब जीरो दिखना चाहिए। इसके बाद अगर जीरो नहीं दिखता है तो आपका जो अर्थ दोष नहीं है, मतलब जो है भू दोष नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम अपने सेकेंड टॉपिक चलते हैं जो कि आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अब कई बार जो है अपने आसपास सुने होंगे कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है। देखिए आप जानते हो कि अगर लाइन में लघुपथ दोष है, मतलब जो है लाइन में क्या है, लघुपथ दोष है, तो मैगर को लाइन के सिरों पर लगाने पर जीरो दिखना चाहिए। अगर शून्य नहीं दिख रहा है तो लघुपथ दोष नहीं है। ये चीज़ें आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ डायग्राम भी आपको दिखाया गया है। ओपन सर्किट फॉल्ट, अगर लाइन में खुला परिपथ दोष है तो मेगर को लाइन के सिरे पर लगाने पर जीरो दिखना चाहिए। कहने का मतलब है जीरो दिखना ही चाहिए। अगर अनंत नहीं दिख रहा है तो खुला परिपथ दोष नहीं है। ये चीज़ें आप ध्यान से यहाँ पे समझ सकते हो। अब इसके डायग्राम को आप जानते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन सर्किट फॉल्ट कह रहा है, तो इसका मतलब है कोई जैसे यहाँ पे जो लाइन है वो उसमें क्या है, जो कंडक्टर यहाँ पे जा रहे हैं, या मान लीजिए 2 कंडक्टर है, 3 कंडक्टर, उसमें से एक कंडक्टर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, या 2 कंडक्टर ब्रेक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि ओपन सर्किट ऐसे ही होगा, कंडक्टर आपका ओपन होगा बीच से ड्यू टू द कोई भी जो है अनफेवरेबल कंडीशन में।
तो अब चलते हैं अपने इसके आगे वाले टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पे हम नहीं चाहते कि ये वीडियो जो है ज़्यादा लेंदी हो जाए, क्योंकि क्या होता है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है 21 या 22 मिनट में आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो, और आने वाले हर एक लेक्चर जो है 20 मिनट में कंप्लीट हो जाए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 21 मिनट या 22 मिनट लगे, उससे ज़्यादा हम इसको जो है टाइम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये क्या है कि ये क्या है, आपको क्या है इसको थियोरेटिकल तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक आप जितने भी यहाँ पे लेक्चर देखते हुए आए हो, ये सारे लेक्चर में आप एक ही कॉमन चीज़ पा रहे होगे कि यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही थियोरेटिकल है। कहने का मतलब थियोरेटिकल इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे जो भी टॉपिक है उसमें हर एक टॉपिक में कोई ना कोई मैथड्स है। अब देखिए मैथड्स है तो देखिए एक मैथड्स को समझने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए यहाँ पे हम रिटन फॉर्म में आपको करा देते हैं। और अगर आप हमारे और वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी आपको रिटन तरीके से नहीं दिखाएगा। ये जो यहाँ पे जो चीज़ें आप हमें लगता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसको हम जो है रिटन फॉर्म में देने के लिए तैयार हैं। चलिए अब इसके आगे वाले टॉपिक को देखते हैं। आपको ये टॉपिक दिख रहा है कि इफेक्ट ऑफ द ओपन एंड लूज न्यूट्रल कनेक्शन। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ फेज कनेक्शन, इससे न्यूट्रल कनेक्शन भी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ द ओपन एंड लूज न्यूट्रल कनेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल फेज पर किसी भी एप्लियंस को चालू करने के लिए न्यूट्रल फेज जो है दोनों वायर का सही से जोड़े होना जरूरी होता है, क्योंकि न्यूट्रल वायर ही सिंगल फेज में सर्किट को पूरा करता है। तो बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए करंट फेज वायर से न्यूट्रल की तरफ फ्लो होता है, मतलब ये सही बात है, करंट जो है फेज वायर से न्यूट्रल की तरफ फ्लो होता है। देखिए क्या है इफेक्ट एक लूज न्यूट्रल वायर की वजह से जो है कनेक्शन के चारों ओर एबनॉर्मल आर्क उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप जो है उसका न्यूट्रल वायर का अगर लूज कनेक्शन है तो क्या होता है उसके चारों तरफ जो है एबनॉर्मल आर्क मतलब क्या है कि आपको कुछ जो है चिंगारी मतलब आर्क के टाइप के जो है दिखेंगे उत्पन्न होता है। आर्क की वजह से न्यूट्रल वायर यूजुअली हॉट हो जाता है। ये चीज़ें आप जो है समझ रहे होंगे कि ये हॉट हो जाएगा। देखिए इसके कारण इसका इंसुलेशन बर्न हो सकता है। अब ये सही बात है, अगर वो हॉट होता रहेगा तो हॉट जो है आई स्क्वायर आर लॉस होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि इसके कारण जो आपका इंसुलेशन है वो क्या होगा, बर्न होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए लूज न्यूट्रल वायर इज आल्सो ए कॉज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फायर इन योर हाउस। बिल्कुल सही बात है कि अगर देखिए कभी भी आपके घर में कोई भी अगर इक्विपमेंट यहाँ पे आपको कनेक्शन कोई भी कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन या कुछ भी, वैसे तो इलेक्ट्रिशियन करते हैं तो बहुत ही ध्यान से करते हैं। अगर आपको कहीं भी कनेक्शन लूज दिखता है तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पे कनेक्शन लूज होने का क्या यहाँ पे जो है डिसएडवांटेज निकल के आ रहा है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कनेक्शन अगर लूज है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, यहाँ पे जो है आपके सिस्टम में क्या होगा कि हॉट वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एबनॉर्मल आर्क यहाँ पे उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है, जो कि आपके हॉट के होने का कारण है जो है, जिसकी वजह से इंसुलेशन आपके वायर का इंसुलेशन जो है ख़राब हो सकता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अगर न्यूट्रल तार खुल जाता है तो कंटिन्यूटी टूट जाता है तथा उपकरण कार्य करना बंद कर देता है। तो बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रल की वजह से ही जो है क्या है यहाँ पे सर्किट आपको दिख रहा है। तो देखिए ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान देने मतलब कहने का मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ बताई गई एकदम देखिए बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताई गई हैं जो कि आपको समझने में डिफ़िकल्टी हो। हर एक चीज़ जो है आपकी डेली लाइफ से रिलेट करके यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जितने भी हम आपको लिख करके बताते हैं ये सारी चीज़ें हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। यहाँ पर जो है जितनी भी आपको डेफिनेशन दिख रही हैं या जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक जो है इसको बनाने में हम भी जो है काफ़ी मेहनत करते हैं कि आपको जो है एक बार में समझ में आ जाए। चलिए अब चलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक को, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे के टॉपिक देते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहा है प्रोविज़न ऑफ द प्रॉपर फ्यूज ऑन सर्विस लाइन एंड दियर इफेक्ट ऑन द सिस्टम। देखिए क्या होता है, सभी सर्विस लाइन ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड लाइन पर फ्यूज का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आपके घर में भी फ्यूज लगा होता है। फ्यूज देखिए क्या है कि आपको तो कभी दिखता होगा कि आपके घर में डायरेक्ट कभी क्या होता है कि मान लीजिए जो है हाई वोल्टेज फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले फ्यूज आपका क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए कहीं फॉल्ट भी आता है तो फ्यूज आपका मेल्ट किस लिए मेल्ट हो जा रहा है। देखिए मेल्ट हो जाएगा तो आपके जितने एप्लियंस लगे हैं वो सारे जो है सेफ्टी में रखे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं ये सारे फ्यूज जो है, इसलिए यहाँ पे यूज किए। देखिए यहाँ पे लिखा है सभी सर्विस लाइन ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड लाइन
पर फ्यूज का उपयोग किया जाता है। इससे पहले जस्ट अगर आप पिछले सेमेस्टर में सारी चीज़ें पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे अंडरग्राउंड है या ओवरहेड लाइन में है, वो सारी चीज़ों में आपको फ्यूज भी ऊपर उस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह जो है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट के अंडर में आता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सभी सर्विस लाइन से घरों को सप्लाई देते समय सर्विस लाइन तथा एनर्जी मीटर के बीच में एक फ्यूज लगाना चाहिए। देखिए आपको पता है कि अगर आपके जहाँ से आप सप्लाई ले रहे हो, कहने का मतलब है मान लीजिए आपका कॉलोनी है, आपका घर है, चाहे रूरल में हो चाहे आप जो है बाहर में हो सिटी में, तो वहाँ क्या है कि वहाँ पे जो है अगर आप जो है सप्लाई ले रहे हो, सर्विस कनेक्शन ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या है आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होगी कि जो आपके सर्विस कनेक्शन जो घर से सप्लाई लेते समय सर्विस लाइन तथा जो आपकी सर्विस लाइन है तथा एनर्जी मीटर के बीच में एक फ्यूज लगाना चाहिए, क्योंकि अगर दोष मीटर तथा लाइन के बीच में होता है तो फ्यूज पिघल कर सप्लाई को रोक देता है तथा सर्विस लाइन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए केवल घर की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, केवल घर की क्योंकि उसके बीच में लगाया जा रहा है तो घर की सप्लाई तो बंद में हो ही जाएगी। तो यही चीज़ें आपको ध्यान दे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्यूज़। तो देखिए है छोटा मगर काम देखिए इसका बड़ा है। तो आप भी इस चीज़ को देखिए, क्या छोटी छोटी चीज़ें अगर आप निगलेक्ट करेंगे तो वो चीज़ें क्या बाद में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन के आपके सामने आएंगी। तो देखिए ये फ्यूज भी बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये फ्यूज आपको बहुत छोटा ही लगाया जाता है, मगर देखिए इसका काम देखिए कि काम जो है काम इसका काफ़ी हाई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कितने भी छोटे आदमी हैं, मगर आपका जो है काम बड़ा होना चाहिए। चलिए अब इसके आगे के टॉपिक को हम देखते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये क्या है, कॉज ऑफ डिम एंड जो है फ्रिंकिंग लाइट। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि लूज न्यूट्रल की वजह से, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, लूज अगर आपका न्यूट्रल वायर जो है लूज है की वजह से वोल्टेज जो है असामान्यतः हाई या लो हो सकता है, जिससे डिम तथा लाइट कम ज़्यादा होता है। देखिए क्या होता है, डिम या फिर लाइट का कम ज़्यादा होने के कारण क्या है, जैसे कि आपका है लूज न्यूट्रल वायर, उसके बाद टर्मिनल कनेक्शन नहीं सही से है, और जले हुए टूटे तार के कारण, इसी सारी चीज़ें अगर आप यूज कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। ख़राब या जले स्विच के कारण, लोड बढ़ने के कारण, तो ये सारी चीज़ें जो है कॉज ऑफ द डिम एंड लाइट, आपके ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी टॉपिक यहाँ पे आपको बताई गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो इसको जो है आप क्या करिए, इसको जो है अपने दोस्तों में जो है क्या करिए, शेयर करिए और एक दो बार पढ़िए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो चीज़ें यहाँ पे आपको ये सिलेबस ही ऐसा है कि यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये मेंटेनेंस है और इंस्टॉलेशन है, और है ये बहुत इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे एकदम ग्राउंड लेवल पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ग्राउंड लेवल कहने का मतलब यह है कि देखिए यहाँ पे अगर आपको सर्विस कनेक्शन के बारे में बताया जा रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि आप कभी सर्विस कनेक्शन देखे नहीं हो, इसका नाम ही है सर्विस कनेक्शन। मगर आप अगर अपने घर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे देखे होंगे कि आपके जो एनर्जी मीटर है, जो आपका मीटर है, वहाँ से जो आपके पोल से कनेक्शन आ रहा है, ये चीज़ें आपके सर्विस कनेक्शन में आ जाती है। तो आप समझ रहे, उसी को बोला जा रहा है, यहाँ पे और कोई नई बातें नहीं हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना है। तो अब चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक आपको बताए गए हैं, इन सारे टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो ये यहाँ पे देखिए जो भी आपको बताया गया स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप इसको पेन और कॉपी के साथ ये सारी चीज़ें आप नोट करके रखिए, और जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और जाते जाते हम आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे के जाते हैं कि देखिए यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट आपको टेक्निकल में कराए जा रहे हैं, देखिए टेक्निकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितनी बार पढ़ोगे हर बार कुछ न कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं है कि एक बार अगर आप कोई चीज़ें पढ़ लिए हो तो आपको एकदम परफेक्टली वो चीज़ें आ गई हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको बार बार ये चीज़ें रिपीट वे में देखनी पड़ेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।